बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ज़ाकिर ख़ान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ी एकेडमी। मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हाजिर हुआ हूं एक और नए अहम टॉपिक के साथ जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, और वो है हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, यानी जिसको हम एसी जनरेटर भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 15 को हम डिस्कस कर रहे हैं। शुरू से लेकर अब तक जितनी भी सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं इस चैप्टर के बारे में, उस तमाम के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप उसको एक सीक्वेंस के साथ देखेंगे तो यहाँ तक कहानी कहाँ से पहुँची है इंशाल्लाह आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। हमने डीसी मोटर को डिस्कस किया था। वहाँ पर मैंने आपको ये बात बताई थी कि डीसी मोटर के अंदर हमारे पास हम स्प्लिट रिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और हमने ये बात पढ़ी थी कि डीसी मोटर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर हमारे पास जनरेटर जो है ये उसके उल्टा काम करता है, ठीक है। हम ये भी यहाँ पर समझेंगे कि अगर हमारे पास जनरेटर है तो उसको हम एसी डीसी कैसे बना सकते हैं, और अगर हमारे पास एक मोटर है तो उसको हम एसी डीसी कैसे बना सकते हैं। मोटर और जनरेटर दोनों के काम एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं जरा इस चीज को समझते हैं, ठीक है। हमारे पास आज का जो टॉपिक है ये है एसी जनरेटर। एसी लफ्ज का मतलब होता है अल्टरनेटिंग, और सी का मतलब होता है करंट, ठीक है जी। और जनरेटर हमारे पास क्या होता है जी, ये जनरेटर हमारे पास ये एक ऐसा डिवाइस है which converts mechanical energy into electrical energy। जब बिजली चली जाती है तो हम क्या कहते हैं कि जनरेटर को लगा लें। क्यों जनरेटर को लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं ताकि हमारे पास बिजली आ सके, ताकि हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ सके। हमारे पास जो डैम्स है, डैम के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं एसी जनरेटर्स को, ठीक है जी। जब पानी ऊपर से फ्लो करता है और वो टरबाइंस को घुमाता है, उसके साथ अंदर जनरेटर के अंदर जो हमारे पास कॉइल है, एक्सल है, वो मूव करता है और वहाँ से हमारे पास ये काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी ये कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तारों के अंदर बहते हुए हमारे घरों तक पहुंच आती है, ठीक है जी। अहम बात जो यहाँ पर समझने की है कि कैसे कन्वर्ट करता है हमारे पास अल्टरनेटिंग जनरेटर करंट को या मैकेनिकल एनर्जी को करंट में कैसे कन्वर्ट करके हम तक पहुंचाता है या सर्किट में ट्रांसफर करता है, ठीक है जी। डियर स्टूडेंट, 4 डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर हम जनरेटर को डिस्कस करेंगे ना, ठीक है। आप एक एक पोजीशन को मेरे साथ देखते जाएं, समझते जाएं, इंशाल्लाह आप सारे कहानी को जो है वो समझ जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा आपको डीसी जो मोटर हमने पढ़ा था उसकी वो रिपीटिशन करवा देता हूं कि हमने कहा था कि ये हमारे पास नॉर्थ पोल है, ये हमारे पास साउथ पोल है। इसके अंदर हमने रेक्टेंगुलर कॉइल रखा हुआ है, ठीक है जी। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कॉइल है और इसके बाहर हमने इस्तेमाल किए थे क्या, स्प्लिट रिंग्स। उसके बाहर कार्बन ब्रशेस जो है वो एक्सटर्नल सर्किट के साथ हमारे पास कनेक्टेड थे, ठीक है जी। ये हमारे पास माइनस और ये हमारे पास जो है प्लस का साइन है। इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है और यहाँ से वापस आता है। यहाँ पर ये जो चीज इस्तेमाल होती है इसको स्प्लिट रिंग्स कहते हैं, स्प्लिट रिंग्स, ठीक है। मैंने वहां पर उस वीडियो में भी आपको कहा था कि यही जो हमारे पास स्प्लिट रिंग्स है, इसी का फर्क होता है जब हम एसी मोटर या एसी जनरेटर बनाते हैं तो वहां पर स्प्लिट रिंग के बजाय हम स्लिप रिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। इस स्प्लिट रिंग के बजाय हम क्या इस्तेमाल करेंगे, स्लिप रिंग्स। बस ये फर्क होता है, ठीक है। डीसी को एसी बनाने के लिए पहली चीज जो हम चेंज करते हैं वो हमारे पास होता है स्लिप रिंग्स। अब हम देखेंगे कि स्लिप रिंग्स हमारे पास क्या चीज होती है, एक बात। दूसरी बात, ये हमारे पास मोटर है, ठीक है। तो इसको हम क्या दे रहे हैं, यहां से इलेक्ट्रिकल करंट या इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम इसको दे रहे हैं, यानी बिजली दे रहे हैं, और ये उसको कन्वर्ट करता है यहां से किस चीज के अंदर, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर।
ये हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ये बिजली मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। कोई वॉशिंग मशीन हम ऑन करते हैं, ठीक है जी, चलाते हैं, करंट देते हैं उसको, वो मोटर घूमती है और हमें आगे मैकेनिकल एनर्जी मिलती है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए आप यूं समझे कि ये चीज मेरे पास, ये बैटरी मेरे पास नहीं, ठीक है जी। ये सिस्टम को भी हटा दें, ये कंडीशन आपके पास वैसे ही रहे, ठीक है। यानी ये समझो मोटर ही है एक किस्म का। हम यहां से क्या करते हैं, ये जो चीज है इसके साथ कोई चक्की लगा देते हैं, ठीक है, और यहां पर बल्ब लगा देते हैं, ठीक है। इसको हम ऊपर से घुमाएंगे इस तरह से, ठीक है जी, और सिर्फ यहां पर छोटी सी डायनामो लगा देंगे इसके बाहर, ठीक है जी, डायनामो, ठीक हो गया। वही मोटर है, ठीक है, हमारे पास, लेकिन उसको अभी हम हाथ के साथ घुमा रहे हैं, ठीक है। मैं समझाता हूं, आप हाथ के साथ घुमाते हैं, इसके ऊपर पानी फेंकते हैं जो इसको घुमाता है, या इसमें पेट्रोल डीजल आप डालते हैं और उसके साथ आपने इंजन लगाया हुआ है वो इसको घुमाता है, एटसेट्रा। वो गरज नहीं है, आप सिर्फ इसको घुमाना है। आप हाथ के साथ घुमाते हैं, आप इसको पानी ऊपर फेंक कर इस टरबाइन को यहां से घुमाते हैं, आप यहां पर एक इंजन लगते हैं जो घूमती है, उसके साथ बेल्ट लगाकर आप इसको घुमाते हैं, आप किसी गाड़ी के इंजन के साथ इसको लगा देते हैं, अलग जिस तरीके से भी है, लेकिन आप इसको घुमा देते हैं और बाहर डायनामो लगी हुई है, तो ये बल्ब क्या हो जाएगा, ये बल्ब हमारे पास ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है जी, वो कन्वर्ट हो गई किस चीज के अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। मैकेनिकल एनर्जी का जो कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, ये जो चीज इस्तेमाल होती है इसको हम जनरेटर कहते हैं, ठीक है जी, इट इज कॉल्ड जनरेटर, ठीक हो गया। अब अगर सर्किट के अंदर हमें एसी करंट मिल रहा है, एक्सटर्नल जो सर्किट है हमारे पास जो हमने इस जनरेटर के साथ लगाया हुआ है, अगर उसके अंदर हमें अल्टरनेटिंग करंट मिल रहा है तो यह हमारे पास हो जाएगा एसी जनरेटर, ठीक है। अगर हमारे पास बैरूनी सर्किट के अंदर हमें डीसी करंट मिल रहा है, डायरेक्ट करंट मिल रहा है, तो हम इस जनरेटर का नाम चेंज करके डीसी जनरेटर कर देंगे, ठीक है जी। उम्मीद है स्टूडेंट आप बेसिक कंसेप्ट को समझ रहे हैं कि हमारे पास जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम देते हैं, मैकेनिकल एनर्जी हमें मिलती है, तो उसको हम मोटर कहते हैं, ठीक है। अगर हम डीसी करंट पे चला रहे हैं तो वो डीसी मोटर होगा, अगर हम एसी करंट पर मोटर को चला रहे हैं तो वो एसी मोटर होगा हमारे पास। एसी और डीसी मोटर के अंदर भी एक खास फर्क होता है, उसको भी जिंदगी रही बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया जी। अब हम यहां से सर्किट को काट देते हैं, उल्टा फंक्शन चलाते हैं, ऊपर से इसको मैन्युअली घुमाते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को सर्व करते हैं, और हमें नीचे सर्किट में क्या मिल रहा है, करंट मिल रहा है, वोल्टेज मिल रहा है। तो जो चीज हमारी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जनरेटर कहते हैं। और अगर हमें अल्टरनेटिंग करंट मिल रहा है तो हम इस जनरेटर को अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर कहेंगे, एसी जनरेटर कहेंगे। और अगर हमें डायरेक्ट करंट मिल रहा है, डीसी करंट मिल रहा है, तो हम इसको डीसी जनरेटर कहेंगे, ठीक हो गया जी। अब उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि एसी जनरेटर होता क्या है, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है, फंक्शन क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, अल्टरनेटिंग करंट क्यों प्रोड्यूस होता है, स्लिप रिंग्स स्प्लिट रिंग से कैसे डिफरेंट होती है, इन चीजों के ऊपर इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये मेरे पास अल्टरनेटिंग जनरेटर जो है या एसी जनरेटर के एक डिजाइन है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर जनरेटर जो है वो काम करता है, ठीक है। हमारे पास ये परमानेंट मैग्नेट है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है जी। और ये हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जो हमने इस परमानेंट मैग्नेट के दरमियान में रखा हुआ है। ये बाहर जो कनेक्टेड है ये चीज है, इसको कहते हैं स्लिप रिंग्स ना। दीज आर द फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कपल एंड इट इज कॉल्ड स्लिप रिंग्स, ठीक है जी। ये मेरे पास एक स्लिप रिंग है और ये मेरे पास दूसरी स्लिप रिंग्स है, ठीक है। अब होता ये है कि यहां से ये वायर परमानेंटली एक इस रिंग के साथ कनेक्ट होता है और एक वायर जो है वो बाहर इस दूसरी रिंग के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। जब भी जनरेटर घूमता है तो साथ में ये तारें इसके अंदर घूमती है, लेकिन ये वाली वायर इस, या इसको मैं नाम देता हूं, ये रिंग नंबर 1 है, ये 2 है। तो ये वाली जो साइड है, अगर इसको मैं ए बी साइड कहता हूं मिसाल के तौर पर, ये मेरे पास सी और डी साइड है, ठीक है। तो ए बी साइड जो है ये पूरे चक्कर के दौरान जितना भी आप जनरेटर को चलाएंगे तो ये ए बी साइड जो है हमारे पास ये बिलोंग करेगा
रिंग 1 के साथ, ठीक हो गया। और हमारे पास जो CD साइड है ये बिलोंग करेगा रिंग नंबर 2 के साथ। हमेशा जितना भी आप जनरेटर को घुमाएंगे, हमने डीसी मोटर के अंदर ये बात डिस्कस की थी कि ये स्लिप रिंग्स रखी होती है दोनों साइडों पर, तो दरमियान में जो वायर होती है वो कभी एक वायर जो है वो एक स्लिप रिंग के साथ लगी होती है, कभी दूसरी के साथ, और दोबारा सर्कल के दौरान जब वो राउंड करते हैं फिर चेंज हो जाती है, अगेन चेंज होती है, अगेन चेंज होती है। तो स्लिप रिंग के साथ हमारे पास डीसी मोटर के अंदर वायर्स जो है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही होती है, जबकि स्लिप रिंग के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो कॉइल की वायर्स हैं ये परमानेंटली कनेक्टेड होते हैं एक ही अलग अलग स्लिप रिंग के साथ, और यही वजह बनती है हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट की। कैसे बनती है अभी आप देख लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ना, ठीक है, और ये मेरे पास कॉइल है, ये एक रोटर के ऊपर लगी हुई है इस तरह से, ये एक रोटर है ना, ठीक है जी, ये रोटर है जिसके ऊपर हमारे पास कॉइल जो है वो हमने वुंड किए हुए ऊपर लगाया हुआ है, ठीक है। मैं इस कॉइल को इस डायरेक्शन में घुमाता हूं, ठीक है जी, मैकेनिकल एनर्जी की डायरेक्शन ये है। दूसरी डायरेक्शन भी मैं फिर आपको बता देता हूं। ये मेरे पास कॉइल है, ठीक है जी, ये, और इसको हम जो मोशन देंगे वो इस डायरेक्शन में होगी ना, ये इसकी डायरेक्शन होगी यहां से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है जी। अगर आप ऊपर से देखेंगे तो ये आपको घड़ी के मुखालिफ सिमत में ये मोटर, ये जो कॉइल है ये घूमती हुई नजर आएगी, ठीक है। यानी बाल्फाजी दीगर हमारे पास इस साइड पर जो है वो हमेशा क्या होगा, आउटवर्ड मोशन लगेगी और इसकी डायरेक्शन इनवर्ड होगी ना, ठीक है। ये कॉइल है, कॉइल की डायरेक्शन यू मूवमेंट करेगी इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज। इसको मैं डॉट से भी शो करता हूं और इसको हम क्रॉस से भी शो कर सकते हैं, इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, अवे फ्रॉम द पेपर एंड टुवर्ड्स द पेपर, ठीक है। तो ये हमारे पास इस कॉइल के घूमने की डायरेक्शन आ गई है, ये ठीक हो गया। इट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कॉइल, ठीक है। आप दूसरी डायरेक्शन भी कर सकते हैं, मसला कोई नहीं है, सिर्फ आपने उसके ऊपर ला और फिर उस हिसाब से अप्लाई करना है, ठीक है। यहां पर मैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करता हूं ना, ये वाली जो उंगली है मेरे पास, मैं आपको रिपीट करवाता हूं कि ये फील्ड को शो करती है ना, पहले हमारी डिस्कस हो चुकी है। ये फील्ड है, ये हमारे पास करंट है और ये हमारे पास मोशन है, ठीक है। ये तीनों उंगलियों के ऊपर आप इस तरह से लिख देंगे आई, एफ एंड एम। आई शोज द करंट, एफ शोज द मैग्नेटिक फील्ड एंड एम इज द मोशन। तो आप अपनी उंगली को, इस उंगली को अलाइन करें या रखें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और ये अंगूठा आपकी शो कर रहा है इसकी क्या, मोशन, क्योंकि यहां से कॉइल बाहर की तरफ आएगा। तो करंट की डायरेक्शन क्या है, हमारे पास करंट यहां से नीचे की तरफ फ्लो करना शुरू करेगा, यहां से नीचे की तरफ और यहां से नीचे की तरफ, ये इस तरफ से करंट की डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है जी। यहां से करंट इस डायरेक्शन में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। डेफिनेटली जब यहां से करंट नीचे आएगा तो यहां से करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो जाएगी, ये वापस जाने की करंट होगी हमारे पास, ठीक हो गया जी। ये हमारे पास वो पोजीशन है जहां पर मैक्सिमम करंट जो है हमारे पास वो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। ये मैक्सिमम करंट प्रोड्यूस होने वाली जो हमारे पास कंडीशन है, जिसमें कॉइल हमारे पास इस फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है, मैक्सिमम करंट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। और आप नीचे डिफ्लेक्शन देख सकते हैं कि आपको यहां पर +10 की तरफ जो है ये नीडल जो है गैल्वेनोमीटर की वो नजर आ रही है कि +10 यानी द मैक्सिमम करंट इज फ्लोइंग टू द सर्किट, ठीक है। अच्छा, इसी डायग्राम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मेरे पास ये नॉर्थ पोल आ जाएगा जी, ये मेरे पास साउथ पोल है, ये मेरे पास कॉइल है, ठीक है जी। इट इज कनेक्टेड टू वन स्लिप रिंग एंड इट इज कनेक्टेड टू द सेकंड स्लिप रिंग एंड इट इज कनेक्टेड टू द आउटवर्ड -10 +10, इट इज द गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अच्छा, अब हम ये जो सेकंड पोजीशन है हमारे पास, ये पोजीशन असल में होगी कुछ यूं ना कि इसको आप में पड़ी हुई थी, अब ये कॉइल हमारे पास इस तरह से है, ठीक है जी। तो स्टूडेंट हमारे पास ये जो कॉइल की पोजीशन है, इस दौरान में कोई भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस कॉइल में से नहीं गुजरेगी, ठीक है जी। और ये पोजीशन यानी इस तरह की कंडीशन हमारे पास, पहले इट इज द फर्स्ट पोजीशन, नाउ इट इज द सेकंड पोजीशन, और इस सेकंड पोजीशन के अंदर हमारे पास सर्किट में से किसी भी किस्म का करंट जो है वो फ्लो नहीं होता। सो द हियर करंट इज 0 एम्पियर, ठीक है जी। यहां पर करंट मैक्सिमम, यहां पर करंट हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉइल की पोजीशन इस तरह होगी कि उसमें से किसी किस्म का करंट के गुजरने के चांसेस नहीं होंगे, ठीक है।
हमारे पास तीसरी पोजीशन क्या हो सकती है जी, ये देख लें जरा, यहां पर बात समझने की है कि ये हमारे पास साउथ पोल है, ये अगेन ये मेरे पास है अब क्या ए बी, ये मेरे पास है सी डी जी। तो स्टूडेंट देख ले यहां पर कि ए बी मेरे पास इस तरफ है, यहां पर ए बी कॉइल जो है वो बाहर आ गई है और यहां से ए बी साइड जो है वो इस तरफ शिफ्ट हो गई है। पहले ए बी वाली साइड इधर थी, ये घूमकर यहां पर आ गई है इस साइड पर, दूसरी तरफ कन्वर्ट चेंज हो गई है चूंकि रोटेट कर रहा है जनरेटर, ठीक है। तो जनरेटर के रोटेशन की वजह से इसका पूरा आर्मेचर घूम जाएगा और ए भी यहां पर आ जाएगा और सी डी यहां पर, यानी इनकी जगह आपस में क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक हो गया जी। अब देखते हैं, ये हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, द इट इज अ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और यहां पर फोर्स लगती है बाहर की डायरेक्शन में ना डॉट, और यहां पर जो फोर्स लगती है मूवमेंट के लिए वो इनवर्ड है। ठीक है, देख ले यहां पर जो कॉइल के साइड पर फोर्स लगती है वो आउटवर्ड लगती है, लेकिन यहां पर जो फोर्स लगती है, ठीक है जी, ये फोर्स हमारे पास इनवर्ड है ना, क्योंकि कॉइल इस तरह रोटेट करता है। तो अगर आप लेफ्ट हैंड रूल को इस्तेमाल करेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये हमारे पास मोशन की डायरेक्शन, तो करंट की डायरेक्शन आपके पास क्या हो जाएगी, अपवर्ड। ठीक है जी, यहां से करंट ऊपर बहना शुरू हो जाएगा, यहां से करंट नीचे बहना शुरू हो जाएगा। ये हमारे पास ये हमारे पास करंट के बहने की डायरेक्शन आ जाएगी, ये चीज ये। ठीक है जी, आप देख लें, ये जो स्लिप रिंग है मेरे पास, यानी ये स्लिप रिंग नंबर 1 है, ये स्लिप रिंग नंबर 2 है। ठीक है, स्लिप रिंग नंबर 1 जो है ये ए बी के साथ कनेक्ट है। ठीक है, यहां पर स्लिप रिंग के अंदर 1 के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, नजर आ रहा है आपको। ठीक है जी, जबकि यहां पर इसी स्लिप रिंग के अंदर करंट ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई कि नहीं, ठीक है, इट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। ठीक हो गया, देखें अगेन मैं रिपीट करता हूं, यहां पर जब ए बी कॉइल का ये साइड इधर होगा तो करंट डाउनवर्ड फ्लो होगा, यही कॉइल जब अगर इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो इस करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और एक्सटर्नल बाहर जितना भी सर्किट होगा वो तमाम सर्किट के अंदर करंट के गुजरने की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसीलिए, और आप यहां पर देख सकते हैं कि मैग्नेटिक जहां हमारे पास गैल्वेनोमीटर है वो हमें बता रहा है -10 और यहां पर बता रहा है +10। स्लिप रिंग्स हमारे पास लगी हुई हैं, इसी वजह से एक्सटर्नल सर्किट के अंदर क्या होता है, करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहती है। यानी यूं समझ लें कि हमारे पास ये कॉइल है, ये 0 से स्टार्ट होता है, पहला साइकिल इसका क्या होता है, प्लस, यानी इसका पहला साइकिल क्या होता है, पॉजिटिव। यही साइकिल इसका बाद में चेंज होता है नेगेटिव में, यहां से नेगेटिव आ जाए। जब ये साइड फिर इस तरफ आएगा तो हमारे पास ये अगेन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, इसीलिए हमारे पास जो अल्टरनेटिंग करंट है इसको हम साइनसोइडल फॉर्म या इस कर्व या इस वेव से शो करते हैं कि ये हाफ टाइम के लिए प्लस रहता है और हाफ टाइम के लिए नेगेटिव रहता है। ठीक है जी, जब जनरेटर से घूमता है तो कुछ वक्त के लिए यहाँ पर पॉजिटिव आता है, फिर नेगेटिव आता है, फिर पॉजिटिव आता है, फिर नेगेटिव आता है। ठीक है जी, सर्किट के अंदर, बैरूनी सर्किट के अंदर मुसलसल करंट जो है वो चेंज हो रही होती है। ठीक है जी, अब होना ये चाहिए कि जब हम किसी बल्ब को अल्टरनेटिंग सर्किट में लगाते हैं, जितने हमारे पास ये बल्ब हैं, ठीक है जी, ये अल्टरनेटिंग सर्किट के साथ ही जुड़े होते हैं, क्योंकि हमारे घरों के अंदर जो बिजली आती है यह ऐसी बिजली है, अल्टरनेटिंग करंट होता है। अब होना ये चाहिए कि ये बल्ब ऑन हो, ठीक है जी, यानी फर्स्ट टाइम यहां पर मिसाल के तौर पर ये प्लस का साइकिल है, ये माइनस का है, यहां पर दोनों में करंट 0 हो जाता है ना। ठीक है जी, करंट शो नहीं करता। यहां पर जो है हमारे पास इधर माइनस हो जाता है, इधर प्लस हो जाता है। आप देख रहे हैं ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, उसी लाइन में माइनस आ रहा है, इसी लाइन में प्लस आ रहा है, डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंज हो गया है। अब जब डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंज होता है तो होना ये चाहिए कि बल्ब ऑफ हो जाए। हाँ, ये प्लस माइनस है, यहां पर बल्ब ऑफ होना चाहिए, फिर ऑन होना चाहिए, फिर ऑफ, अगेन फिर साइकिल आएगा, फिर ऑफ हो जाएगा, फिर ऑन हो जाएगा, फिर ऑफ हो जाएगा। तो होना ये चाहिए जो घर के अंदर हम बल्ब यूज करते हैं कि ये ऑन हो, ऑफ हो जाए, फिर ऑन हो, फिर ऑफ हो जाए, लेकिन ऐसा हमें महसूस नहीं होता। आपने गौर भी किया होगा, ऐसा होता नहीं है, बल्ब ऑन होती है तो फिर ऑन ही रहती है वो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास ये जो साइकिल है, अगर इसकी स्पीड कम हो, यानी आहिस्ता आहिस्ता जनरेटर घूमे, तो आप एग्जैक्ट नोट करेंगे कि बल्ब ऑन होता है, ऑफ होता है, फिर ऑन होता है, फिर ऑफ होता है। लेकिन ये साइकिल इतने जल्दी जल्दी घूमते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 50 हर्ट्ज होती है। जो भी
220 वोल्ट का करंट होगा, 20 एम्पियर, सॉरी 220 वोल्ट वोल्टेज होगा उसका, 20 एम्पियर करंट होगा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 50 हर्ट्ज होती है। यानी ये काम, ये प्लस माइनस जीरो वाला काम 1 सेकंड में 50 दफा होता है। 50 टाइम्स ये जनरेटर इस काम को रोटेट करता है, यानी 50 टन लेता है जनरेटर 1 सेकंड के अंदर। तो तब जाकर हमारे घर के 20 एम्पियर एंड 220 वोल्ट के बराबर बिजली सर्किट के अंदर पैदा होती है। तो 50 हर्ट्ज यानी ये इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है कि इसको हम 1 सेकंड के अंदर इस ऑन ऑफ को हमारी आइज डिटेक्ट ही नहीं कर सकती। हालांकि ये ऑन ऑफ होता है सर्किट, लेकिन ये इतना क्विक होता है कि हम इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो ये हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है। ठीक है जी, ऐसा जनरेटर है जो हमारे सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अल्टरनेटिव करंट मैंने पहले आपको कहा था कि ये डायरेक्ट करंट के मुकाबले में इसकी वोल्टेज बहुत ज़्यादा होती है, ये हाई फाई पावर करंट होती है। दूर तक आपको करंट पहुंचाना हो तो आपको लाजिमी उसको अल्टरनेटिव करंट में कन्वर्ट करेंगे। आप शमसी लगाते हैं, डीसी वोल्टेज होता है, तो वो बहुत कम फासले तक मूव करता है, उसके बाद उसकी लाइट डैम हो जाती है। दूर फासले तक आप डीसी करंट को नहीं लेकर जा सकते। डीसी करंट को आप स्टोर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपने बैटरी में स्टोर करना हो तो आप इस अल्टरनेटिव करंट को वापस डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करके बैटरी में स्टोर कर सकते हैं। अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट आप स्टोर बैटरी में नहीं कर सकते, पहले भी मैंने आपको ये बात बताई हुई है। ठीक हो गया जी। तो स्टूडेंट ये हमारे पास है क्या, एसी जनरेटर। फर्स्ट टाइम ये इस तरह इसका साइकिल होता है, फिर जीरो हो जाता है, फिर माइनस प्लस हो जाता है, अगेन जीरो होता है, फिर पहली वाली कंडीशन आ जाती है। 4th स्टेजेस होते हैं हमारे पास एक कॉइल के घूमने के। ठीक है जी, जब वो घूमता है तो एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है और सर्किट में करंट को वो जनरेट करवाता रहता है। ये हमारे पास है एसी जनरेटर, जो हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। उम्मीद है आप इंशाल्लाह समझ गए होंगे। कोई मसला हुआ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर इजहार कीजिएगा। पिछले जितने भी इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस हैं उनकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उनको भी लाजमी विजिट कीजिएगा ताकि आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो। चैनल जी अकेडमी को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें, और अपने कमेंट का भी कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर इजहार कीजिएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा। और आपको कोई भी सवाल हो तो आप वो कमेंट बॉक्स में इंशाल्लाह ज़रूर पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।